नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साल के अंतिम दिन पर्यटकों से गुलजार रहे पर्यटन स्थल और उद्यान। पिकनिक स्पॉट्स और उद्यानों में उमड़ी भीड़। संस्कारधाम निवासियों और पर्यटकों ने जमकर उठाया छुट्टी का लुत्फ। और चलती कार में चाकू लहरा रहे कार सवारों को आबकारी की टीम ने पकड़ा। गढ़ा पुलिस ने वैधानिक कार्यवाही कर शुरू की पूछताछ। बारह दिनों से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन ई नगर पालिका पोर्टल चालू नहीं हो पाया है। अब प्रदेश सरकार के निर्देश पर ऑफलाइन टैक्स जमा होगा। साथ ही वेतन संबंधी भुगतान के लिए भी ऑफलाइन प्रक्रिया की अनुमति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश सरकार का ई नगर पालिका पोर्टल हैक हो गया है। 12 दिनों के बाद भी यह पोर्टल पुनः चालू नहीं हो पाया है। अब प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि ऑफलाइन टैक्स जमा किया जाए, साथ ही वेतन, डीजल एवं बिजली बिलों का भुगतान भी ऑफलाइन कराया जाए। 1 जनवरी से लगने वाला अधिभार भी 15 जनवरी तक नहीं लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में ई नगर पालिका पोर्टल पूरी तरह से बंद है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा दिनांक 29/12 को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी को ऑफलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई है और साथ ही जो वेतन भत्ते और डीजल भुगतान और बिजली की बिल के भुगतान के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जो आवश्यक भुगतान है उनको आपको ऑफलाइन करना है और बाद में इसका डेटा पुराने जैसे ही सॉफ्टवेयर चालू होता है तो उसमें अपलोड करना है। तो हमारे द्वारा भी जो टैक्स वसूली है, डोर टू डोर, संपत्ति कर और जल शुल्क और विविध मद, इसमें खासकर हमारे यहाँ लीज का पैसा लगातार आता है, उसके लिए हम भी रसीद कट्टों के माध्यम से ऑफलाइन राशि जमा करवाएंगे और बाद में इसका डेटा जब ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर चालू होगा तो उसमें अपलोड करके और अपडेट कर देंगे। अधिभार में छूट के लिए 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया है कि जो 1 जनवरी से अधिभार लगने वाला था उसको 15 जनवरी तक नहीं लगाएंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। ई नगर पालिका पोर्टल के बंद रहने से पूरे प्रदेश की नगर निगमों में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस संकट से निपटने के लिए कोशिश की जा रही है। अधिकारी इस स्थिति में नहीं है कि यह बता पाए कि ई नगर पालिका पोर्टल कब तक सुधर पाएगा। बीते साल को अलविदा और नई उम्मीदों के साथ नए वर्ष के स्वागत के लिए संस्कारधाम निवासी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में साल के अंतिम दिन शहर के सभी पिकनिक स्पॉट्स, उद्यानों में लोगों की भारी भीड़ एकत्र हुई। नए साल के आगाज के लिए जहां पूरा देश, प्रदेश और संस्कारधानी तैयार है, तो वहीं वर्ष का अंतिम दिन भी लोग अपनों के साथ मनोरंजन करके बिता रहे हैं। साल के अंतिम दिन रविवार होने की वजह से शहर के सभी पिकनिक स्पॉट्स के साथ साथ उद्यान भी पूरी तरह फुल हैं। लोग अपने परिवारजनों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ पार्कों में मनोरंजन करने के लिए पहुंचे। पर्यटकों ने अपनों के साथ पूरा दिन खुशी खुशी बिताया। यह दिन बच्चों के लिए बेहद खास रहा। हम सदर से आए, अच्छा महसूस कर रहे हैं हमको आज। क्या क्या आपने क्यों आए यहाँ पर? आज साल का आखिरी दिन है ना, इसलिए हम घूमने आए, एंजॉय करने आए हैं। कैसा लगा आपको जबलपुर भौरताल गार्डन? और जबलपुर गार्डन बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। हमने यहाँ आते हैं, मौज करते हैं, घूमते फिरते, अच्छा लगता है बच्चों के साथ। नए वर्ष का आखिरी दिन है, यहाँ काफ़ी चहल पहल है। हम दो ढाई घंटे से यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि जबलपुर में इतनी भीड़ है गार्डन में। अच्छी बात है। हम यहाँ घूमे फिरे, बच्चों के साथ खेले, अभी कुछ बैठे आराम से। बच्चे काफ़ी थक गए तो बैठे भी। तो यहाँ है आज नए साल का आखिरी दिन है, घूमने आए हैं देखने भौरताल गार्डन। मज़े, अच्छा सा माहौल है, बैठे बच्चों के साथ घूमने, फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं आधारताल से आई हूँ और आज अपनी फैमिली के साथ पूरा परिवार हम लोग आए हैं यहाँ पे। आज वर्ष का अंतिम दिन है तो बस एंजॉय करने आए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जबलपुर के उद्यानों के साथ ही पर्यटन स्थलों में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। नए वर्ष पर धार्मिक स्थलों पर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। नए साल के पहले दिन धार्मिक स्थानों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ेगी।
और इसके मद्देनजर शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे ने बताया कि नए साल के जश्न के लिए लगभग 2000 से ज्यादा का बल तैनात किया गया है। शहर के विभिन्न चौराहों पे हमारे सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी इंस्टॉल है और इसमें हम लोग जो बड़े धार्मिक स्थल है जहाँ पे नव वर्ष के उपलक्ष्य में लोग बाग ज़्यादा संख्या में जाते हैं और वैसे स्थानों पर भी हमारे अलग से पुलिस के पॉइंट लगे हुए हैं और इसमें हम लोगों का विशेष ध्यान रहता है कि इस प्रकार के जो धार्मिक स्थल है श्रद्धा से जुड़े हुए केंद्र है इसमें किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। सर लगभग कितना बल लगेगा अगर बात की जाए संख्या में पूरे शहर में और चौराहों पर? जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उसमें व्यवस्था में लगा रहता है और लगभग इसमें 2000 के समथिंग पूरा जिले का बल बल्कि ज़्यादा बल इसमें लगा रहेगा। इसमें स्पेशल हमारी पेट्रोलिंग पार्टियाँ भी रहेगी और फिक्स पॉइंट्स भी रहेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। रानी अवंतीबाई वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन हुआ जिसमें केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रानी अवंतीबाई वार्ड में शिविर आयोजित हुआ जिसमें बड़ी संख्या में हितग्राही पहुंचे। आपके हमारे बीच से निकले हुए एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है विश्व गुरु मानने के लिए तैयार हो गया। ये क्यों नहीं हुआ 75 सालों में? केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों को मिले, उनको दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, उस उद्देश्य को लेके शिविर यहाँ पे लगाया गया है। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में आपने देखा कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आज हितग्राही जो विभिन्न योजनाओं में किन्हीं योजनाओं के माध्यम से लाभ लेने से वंचित रह गए थे वो यहाँ पर आए और उसका लाभ ले रहे हैं। जिन हितग्राहियों के पास भी पेपर पूरे हैं, वो पात्र हैं, तो निश्चित रूप से उनको 100% यहाँ से शिविर से रिजल्ट देने का संकल्प हम सभी कार्यकर्ताओं का है। शिविर में आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड, पेंशन योजना, विश्वकर्मा योजना समेत अन्य योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन भरवाए गए। पवित्र क्षेत्र गौरीघाट में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन को प्रतिबंधित करते हुए श्रद्धालुओं के लिए थैला बैंक स्थापित किया गया था जो आज महज शो पीस बनकर रह गया है। लिहाजा यहाँ पर पॉलीथीन का भी उपयोग जारी है। पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से गौरीघाट में थैला बैंक की स्थापना की गई थी जो कुछ दिनों तक चला, लेकिन उसके बाद से किन्हीं कारणों से बंद हो गया और ये थैला बैंक अब शोपीस बनकर रह गया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए। यहाँ पे गौरीघाट में मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि नगर निगम के द्वारा कुछ थैला बैंक नाम की संस्था खोली गई है। वहाँ पे थैले फ्री दिए जाते हैं जिससे पॉलीथीन का उपयोग कम हो, हमारी मां नर्मदा प्रदूषित ना हो। लेकिन थैला बैंक तो आज दिन बंद रहता है, तो उसको खोलने का औचित्य क्या है? नगर निगम प्रशासन और नगर निगम महापौर इस पर ध्यान दें कि थैला बैंक का सुचारू ढंग से व्यवस्था के तहत पालन हो, जनता को उसका लाभ मिले, इसको तत्काल चालू किया जाए। संयुक्त परिवारों के टूटने के बाद एकाकी परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच होने वाले विवाद महिला थाने और पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में पहुंच रहे हैं। वर्ष 2023 में भी 2525 मामले सामने आए जिनमें से केवल 1326 प्रकरणों में ही समझौता हो सका। एकाकी परिवार के चलन के बाद पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर हो रही अनबन अलगाव की वजह बन रही है। महिला थाने और पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में वर्ष 2023 में 2525 मामले आए जिनमें से परामर्शदाताओं ने 1326 प्रकरणों में समझौता कराया है जबकि 499 मामलों में तलाक की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा 179 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, वहीं 267 प्रकरण न्यायालय में हैं। 2525 मामले यहाँ पर आए जिसमें 1326 मामलों में समझौते का प्रयास किया गया। यह साल एक बड़ा अच्छा साल रहा कि जिसमें 499 पति पत्नियों ने आपसी सहमति से तय किया कि उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रह सकता, इसलिए वह आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं। ये एक समाज के सामने बड़ा अच्छा दृष्टांत आया है कि घर में विवाद होने पर दोनों जने सहमति से अलग होने के लिए विवाह अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। पतियों की क्रंदन, सास की रुदन, ये सब हमने देखी, बच्चों की भूख देखी, घरेलू हिंसा से पीड़ित परिवारों में किस प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं, ये सब देखने का अवसर मिला और बड़ा दुखद है कि 179 प्रकरणों में न्यायालय जाने की सलाह दी गई। लगभग 150 मामलों में अपराध दर्ज हुए, समझौता प्रयास सफल नहीं हुआ
हम लोग अंतिम क्षण तक प्रयास करते हैं कि पारिवारिक विवादों का समाधान विवाह अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता से, सुलह वार्ता उपरांत मैत्रीपूर्ण समझौते से हो सके, परंतु कुछ में समझौता बहुत ही दुर्दनाक हालात में हुआ। सारी मर्यादाएं टूट गईं, सारी प्रतिष्ठाएं टूट गईं, परंपराएं टूट गईं और ये समाज जिस दिशा में जा रहा है, समाजशास्त्री को सचेत होना पड़ेगा। महिला थाने में महिला आती है तो चाहती कि शीघ्र ही पति को पकड़ कर लाएँ, जेल भेजें, सास से चक्की पिसवाएँ, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करती है। परंतु हम अनुरोध करते हैं कि विवाह एक बहुत बड़ी मर्यादायुक्त जीवन है। अगर दाम्पत्य जीवन में कष्ट आए तो बातचीत से ही हल हो सके। इसमें किसी प्रकार की प्रताड़ना एक दूसरे को ना दी जाए, जिससे बच्चों को बहुत बुरा असर पड़ता है। काउंसलर्स के अनुसार इस बार पत्नी से प्रताड़ित पुरुषों की संख्या भी अधिक रही। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के गेट पर जमे अतिक्रमण आवागमन व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। वीजा कब्जों के कारण जाम लगता है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के मुख्य गेट पर सड़क एवं फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें आवागमन के लिए चुनौती बनी हुई हैं। वहीं ऑटो रिक्शों का जमावड़ा भी जाम की वजह बनता है, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम के अधिकारी नहीं दे रहे, जिसके चलते आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। विक्टोरिया सामने हॉस्पिटल में सामने गेट के धंधे लगे रहते हैं, अवैध धंधे लगे रहते हैं और ऑटो रिक्शा वाले खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, एक्चुअली एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है। कोई पेशेंट इमरजेंसी सीरियस आता है तो उनमें दिक्कत आती है। तो और अवैध धंधे लगा के बैठे तो रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत जाती रहती है। रिक्शा वाले पूरे खड़े रहते हैं यहाँ पे और अवैध लगी हुई धंधे लगे हुए हैं इन लोगों के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है नगर निगम। और यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ फोर व्हीलर सब खड़ी रहती है और यहाँ पे सब भाईगिरी का धंधा चल रहा है पूरा, कोई दिक्कत। हॉस्पिटल से जुड़े लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारी कर्मचारी मुट्ठी गर्म करके सेट हो जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे के घर अज्ञात बदमाशों के द्वारा फायरिंग किए जाने की घटना सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई है और गोरखपुर पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस को मौके से गोली के चले हुए खोखे भी बरामद हुए हैं। गोरखपुर थाना अंतर्गत गुरुद्वारे के पास रहने वाले कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल 17 नवंबर को उन पर हुए हमले के बाद अब देर रात उनके घर पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई और फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर पांधे परिवार के सदस्यों की नींद खुली और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस को मौके से गोलियों के खोखे भी मिले हैं। वहीं नरेंद्र सिंह पांधे ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है, जिसमें नजर आ रहा है कि 2 बदमाश फायरिंग करके बाइक से भाग रहे हैं। अब परसों हम लोग तो अपने काम धंधे पर थे और घर से फ़ोन आया कि घर के सामने ऐसे गोली चलने की या कोई पटाखे फोड़ने की आवाज़ आई है, कैमरा देखो। तो हमने अपना कैमरा देखा तो उसमें कोई एक एक्टिवा गाड़ी थी या कोई मोपेड होगी जो भी, उसमें 2 लोग मुँह पर कपड़ा वगैरह बांधे हुए थे और उन्हें 3 फायर किए। तो हमें ये नहीं समझ आया कौन थे कौन नहीं, क्योंकि कपड़े बांधे हुए थे मुंह पर। हमने तत्काल रूप से गोरखपुर थाने में इसकी सूचना दी और वहाँ से पुलिस आई स्पॉट पर। 3 खोखे भी जब्त किए जो गोली में से निकलते हैं और उनको लेकर पुलिस वापस गई और इस मामले में FIR की है थाने ने और जांच चल रही है। मोहल्ले में कई जगह कैमरे लगे हैं और कई जगह वो कैद भी हुए हैं। अभी आगे कहाँ जाके पुलिस उनको कैसे जांच करेगी, पकड़ेगी, सामने आएगा सबके को। ये 11:43 की घटना है परसों रात की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। गढ़ा थाना क्षेत्र मेडिकल के पास बीती रात कार सवार युवक चलती कार से हवा में चाकू लहरा रहे थे, जिन्हें गश्त पर निकली आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ लिया और गढ़ा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गढ़ा थाना क्षेत्र मेडिकल के पास आबकारी विभाग की गश्ती टीम ने चलती कार में सवार 4 लोगों को पकड़ा। दरअसल कार सवार चलती कार से हवा में चाकू लहरा रहे थे। आबकारी टीम ने इनकी कार का पीछा किया और चारों को पकड़ने के बाद गढ़ा पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने चारों को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि इनमें से एक नाबालिग भी है। हम लोग लगातार जब सर्चिंग के दौरान गढ़ा थाना के आसपास आ रहे थे तो किसी कार में कुछ लड़के जो है तो चाकू हवा में लहराते हुए नजर आए, जिन्हें रोक करके और कार की तलाशी ली गई तो एक चाकू बरामद हुआ और गढ़ा
स्टाफ को जो है तो तत्काल इन्फॉर्मेशन दिया गया और उन्हें जो है तो गढ़ा पुलिस के हवाले किया गया है। 4 युवक कार में सवार थे और उनको जो है तो चाकू सहित गढ़ा पुलिस को सुपुर्द किया गया है। कार में? हाँ, शायद स्विफ्ट कार में वो युवक सवार थे और चाकू लहराते हुए बताया जाता है कि आबकारी विभाग की टीम ने जब कार सवारों को पकड़ा तो वह नशे की हालत में थे। इनसे जब नाम पता पूछा गया तो यह लोग अपना नाम भी टीम को नहीं बता पाए, जिसके बाद पुलिस इन्हें थाने लेकर गई। इनसे कार और चाकू जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।